यूएई में जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। मैंने खुद का ट्राई किया हुआ तरीका बताता हूँ कि कैसे मुझे इंटरव्यू की कॉल आई या एचआर वाले उन्होंने मुझे कॉल किया। और अगर आप दुबई के अंदर हैं या अपनी कंट्री में हैं फिर भी आप अप्लाई करें। फिर आपको बताता हूँ कि ये तरीका है जिससे मुझे रिस्पॉन्स आया। अस्सलाम वालेकुम। यूएई में जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, मैंने खुद का ट्राई किया हुआ तरीका बताता हूँ कि कैसे मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है, कैसे मुझे कंपनी ने जो रिक्रूटर है एचआर वाले हैं उन्होंने मुझे कॉल किया। और मेरे दोस्त लोग जो हैं, दो तीन लड़के ऐसे हैं जिनको इस तरीके से भी जॉब मिली है, तो वो तरीका आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप दुबई के अंदर हैं या अपनी कंट्री में हैं फिर भी आप अप्लाई करें। पर यह कि दुबई के अंदर जो है उनका चांस जो है वो 90% है और 10% चांस है, मैं सीधा बता रहा हूँ 10% चांस है उन लोगों का जो लोग यूएई से बाहर हैं। ठीक है, आप यूएई के अंदर हैं तो आप अप्लाई करें तो आपके 90% जो है वो जॉब मिलने के चांसेस हैं। और 10% उन लोगों के चांसेस हैं जो लोग अपनी कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल और बांग्लादेश में। ये ऐसा तरीका जो मेरा खुद का ट्राई किया हुआ है। और मैंने, आपको याद हो तो पिछले 1 महीना पहले या 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है और मैंने ऐसे अप्लाई किया था। तो वो तरीका कैसा था, वो भी अच्छा था ना। तो ये भी उसी तरह का एक तरीका है जिससे दोबारा से कॉल आई, क्योंकि मेरे पास तो अच्छी जॉब है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अप्लाई नहीं कर रहा। पर यह कि मैं आप लोगों के लिए ट्राई करता हूँ मुख्तलिफ तरीके, जिससे जो है वो रिस्पॉन्स आता है। और फिर आपको बताता हूँ कि ये तरीका है जिससे मुझे रिस्पॉन्स आया। आप भी अप्लाई करें, इस तरह आपको रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले जी एप्लीकेशंस वो तो है ही है जो एप्लीकेशन से आप अप्लाई करते हैं। उसके अलावा मेन चीज़ क्या होती है, आपने जो सीवी बनाई है ना, सीवी बनाने में जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, ठीक है, सीवी में आपने जो लिखा हुआ है ना कि आपके पास ये तजर्बा है, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसमें एक चीज़ आप गलती क्या करते हैं, एक चीज़ गलती ये होती है जो इंटरव्यू वाला आपको पकड़ लेता है और जो जॉब पोस्टर होता है, रिक्रूटर होता है, वो आपको पकड़ लेता है। वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि आप वही जो पुराना फॉर्मेट है ना जो लोगों का कॉपी करके वो पेस्ट करते हैं, उसमें क्या होता है जब आप पेस्ट कर देते हैं, जब इंटरव्यू वाला देखता है यार ये तो मैंने पिछली किसी और की सीवी में भी देखा था, मतलब इसने खुद ही कॉपी किया। तो आप अगर खुद का जो कंटेंट है या तो आपने जो भी डिस्क्रिप्शन डाली है उसको आप रीड करके उसकी जो डेफिनेशंस हैं या उसकी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सीवी में लिखा मैं इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर की जो सारी डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके काम की जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो सारी मैंने लिख दी हैं। पर उसमें क्या चीज़ है, जब इंटरव्यू लेने वाला देखता है तो वो मुझे अगर कॉल करता है, कॉल करके पूछता है, तो मैं उसको वो डिस्क्रिप्शंस के मन ही पूछ ले तो मुझे पता ही ना हो, या मुझे पता ही ना हो मैंने क्या डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, शॉप में जाते हैं, खुद भी लोग बनाते हैं, पर शॉप में जाते हैं उसको बोलते हैं सीवी चाहिए, वो अपने पास से गूगल से कॉपी करके डिस्क्रिप्शंस डाल देता है और वो जो है वो आगे आप सेंड कर देते हैं। और जब इंटरव्यू वाला आपसे पूछता है तो आपको पता ही नहीं होता सीवी में तो लिखा ही क्या है। इसलिए ये भी एक मेन मसला है। उसके बाद जी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें ना, तो एप्लीकेशंस हैं, सबसे फेमस कौन सी है, लिंक्डइन है। उसके बाद है जी इंडीड है, इंडीड भी है, नौकरी गल्फ भी है, एक है बायोट जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर वो भी एक फेमस और अच्छी, मतलब उससे जो है वो जॉब्स वगैरह मिलती है, बायोट। और बेट.com, बायोट.com और बेट.com, ये अलग अलग हैं दो एप्लीकेशन। तो ये चीज़ें लिंक्डइन, नौकरी गल्फ, इंडीड, बायोट और बेट.com, ये कुछ एप्लीकेशन है जो यूएई में मोस्टली चलती हैं। यूएई, कतर में और गल्फ कंट्रीज जितनी भी है, बहरीन हो गया, मलेशिया हो गया, इस तरह की जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें ये एप्लीकेशनें चलती हैं। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार एप्लीकेशनों से रिस्पांस नहीं आता, आता है रिस्पांस। मुझे रिस्पांस आया था ना, मैंने आपको बताया था मुझे रिस्पांस आया। और दूसरा तरीका मैंने क्या किया, जो तरीका खास मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बताता हूँ। पर यह है कि ये जो एप्लीकेशनें हैं इनमें रिस्पांस आता है, उसमें आपने करना क्या है, ये एप्लीकेशन जो मैंने बताई है उसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करके उसमें अपनी प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाना मुश्किल नहीं है, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो सामने आपको बोलेगा, जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में, बांग्लादेश में, वो लोग भी ऐसे करें, ठीक है, सेम चीज़ कर लें। और जो यूएई के अंदर या किसी भी गल्फ कंट्री में वो लोग भी ऐसे कर लें, आपके सबके चांस लग सकता है, किसी का भी लग सकता है। तो ये कि एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो वो खुद ही प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन देगा। जब वो प्रोफाइल बनाने की बोलेगा तो उसमें वो आपको पूछेगा अपना नाम लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, अपनी एज लिखें, कितनी एज है, आपका एक्सपीरियंस लिखें, आपकी एजुकेशन लिखें। उसमें कोशिश करनी है जो एक्सपीरियंस आपका एक्यूरेट एक्सपीरियंस है या जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वही लिखें। दूसरी जो मेन चीज़ है, आपने करना क्या है, इन एप्लीकेशंस में जो जॉब पोस्टर्स हैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का फ़ायदा क्या होता है, और दूसरा ये है कि
जो कंपनी जिसके लिए जॉब पोस्ट की हुई है ना, उसके बंदे सर्च करें जी, उस कंपनी में कौन कौन से बंदे हैं, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सब लोग, बड़ा कोई ऑपरेशन मैनेजर है, वो लोग आपको इन एप्लीकेशनों में मिलेंगे। उनको रिक्वेस्टें भेजें, उनको मैसेज डालें, पर्सनल मैसेज, उनको बोले जी कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। और उसमें से जो बड़े लोग होते हैं, यकीन माने वो रिस्पॉन्स करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं इन एप्लीकेशनों में। और वो आपको बताते हैं, अगर आपको जॉब के लिए नहीं भी रखेंगे तो आपको तरीका बता देते हैं, यार ये तरीका है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यह है कि आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजें। ये एप्लीकेशन सबसे पहले आपने अपलोड करनी है और उनको कनेक्शन रिक्वेस्टें भेजनी है। और ख़ास तौर पर आपकी पर्सनैलिटी देखिए, आप प्रोफाइल भी बनाते हैं ना, या आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो प्रोफाइल में जो पिक्चर आपकी लगी हो ना, तो वो नहीं हो कि शाहरुख खान वाला स्टाइल है जी, इनके लगी हुई खड़ा हो, नहीं। जो प्रोफेशनल स्टाइल होता है, या तो वो सूट में होता है, या तो आपने एक जो शर्ट होती है, ड्रेस शर्ट, वो पहनी होती है, साथ में टाई है, टाई वो लगा दें, और अगर कोट है, ब्लेजर है, वो पहन लें। तो यह कि थ्री पीस सूट तरह का, जो प्रोफेशनल मैनेजर लेवल के जो लोग हैं, जिनका ड्रेसअप होता है, जिनकी ड्रेसिंग होती है, उस तरह की जो प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें। उसमें क्या है, आपने एक शर्ट पहननी है, या तो आप ड्रेस शर्ट पहन लें और एक स्ट्रेट पिक्चर स्माइल के साथ, ऐसी पिक्चर आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें। उसके साथ जो पोस्ट आप करते हैं, वो पोस्ट एक प्रोफेशनल पोस्ट होनी चाहिए। उसमें यह नहीं है कि किसी लड़की से मिलने गए फिलिपीनी से और उसको जाके जो है वो उसकी पिक्चर आप अपलोड कर रहे हो, नहीं। और उसके अलावा जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। देखिए, आप इंटरव्यूअर को पसंद आने चाहिए। ये चीजें मैं कई बार बोल चुका हूँ। ये जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, वो आपके काम से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी भी देखते हैं कि हाँ भाई, बंदे को मैं कहीं खड़ा करूँ या किसी पोस्ट पे लगाऊं तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो उस पोस्ट के काबिल है या नहीं। उसमें कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू वाले की आपकी पर्सनालिटी पसंद आ गई तो वो क्या करता है, वो आपको सिलेक्ट कर लेता है। हालांकि आपको काम नहीं भी आता तो आपको सिलेक्ट कर लेता है। वो कहता है यार, इसका कॉन्फिडेंस लेवल और पर्सनालिटी थोड़ी बेहतर है, इसलिए ये बंदा आगे जाकर काम सीख के और भी बेहतर कर सकता है, तो वो आपको सिलेक्ट करता है। मुझे जॉब रही बात, मुझे जॉब जो ऑफर आने की, तो उसमें मैंने क्या किया था, जो तरीका मैंने आपको बताया, मैंने ये किया था कि लिंक्डइन से मैंने अप्लाई किया था। अप्लाई करके वैसे मुझे कॉल आई है, मैं गया नहीं, मुझे कॉल आई है, मैंने वैसे अप्लाई किया, मैंने कहा ट्राई करते हैं कि आता है या नहीं। तो लिंक्डइन में मैंने एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं बता रहा, अच्छी कंपनी है, उसमें मैंने देखा कि जॉब आई है। वो जॉब मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन, अपनी सीवी जो है वो सबमिट की, उधर ही ऑप्शन आता है लिंक्डइन में। तो सीवी जैसे ही मैंने सबमिट की तो देखा कि उस जो कंपनी है उसके कौन कौन से बंदे यहाँ पर लिंक्डइन में मौजूद हैं। तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम, मैनेजर सारे मौजूद थे। तो उनको एक एक करके मैंने मैसेज डाले थे, मैं ये जॉब ढूंढ रहा हूँ तो मुझे प्लीज रिकमेंड करें। तो उन लोगों ने क्या किया कि मुझे नहीं पता कि उनमें से किसने किया, बस यह कि एक दो ने लिखा कि ओके श्योर, सेंड मी योर कांटेक्ट डिटेल्स, फला फला फला। तो मैंने वो सेंड की, पर यह कि मुझे उनके एचआर ऑफिस से कॉल आया कि आपने जो है वो अप्लाई किया हुआ है और आप जो है वो इंटरव्यू के लिए आ जाए। हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया, पर यह कि ये ऐसी कॉलें आती हैं। तो आपका यही तरीका जो मैंने बताया कि आपने क्या करना है, जब अपने एप्लीकेशन अपलोड करनी है ना, ये जो 4 एप्लीकेशन मैंने बताई हैं, उसमें आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, सीवी अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद जो कनेक्शन रिक्वेस्टें भेजनी है, अप्लाई करते जाना है हर जॉब के लिए, जो भी जॉब आती है। पर ये उसके साथ साथ उस कंपनी का जो जो रिक्रूटर है या तो जो जॉब पोस्टर है उसको भी रिक्वेस्ट भेजें, उसको पर्सनली मैसेज करें, उसके जो मैनेजर है उनको पर्सनली मैसेज करें। इस तरह आपको जॉब मिल सकती है। ये तरीके हैं जिनसे लोगों को जॉब मिलती है, आप माने या ना माने। वहाँ कई लोग होते हैं यार, कहते हैं ऑनलाइन जॉब नहीं मिलती, आप खुद ही जाना पड़ता है। खुद भी जाएं आप, खुद भी चांस होते हैं जॉब मिलने के, पर ये कि जो अच्छी जॉब्स होती हैं वो नॉर्मली, बल्कि डेफिनेटली आपको ऑनलाइन ही मिलती हैं, या तो वॉक इन इंटरव्यूज में मिलती हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की जॉब्स या फ्री जॉब्स या वॉक इन इंटरव्यूज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसी चैनल में मैं आपको दूंगा। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।